आई कांटेक्ट तुम्हें पावरफुल भी बना सकता है और तुम्हें वीक भी एक्सपोज कर सकता है। एक एक्स्ट्रा सेकंड, एक गलत मूवमेंट और जो डोमिनेंस तुमने बनाई थी वो तुरंत गिर जाती। आज हम उन ट्रैप्स की बात करेंगे जहां ज्यादातर लोग साइलेंटली हार जाते हैं बिना ये समझे क्यों वो हारे। एपिसोड 1 में आप लोगों ने समझा आई कांटेक्ट का मतलब स्टेयर नहीं होता, पर अब सवाल ये है कब आई कांटेक्ट रखना है, कब उसे ब्रेक करना है और कब बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि रियल पावर देखने में नहीं टाइमिंग में होती है। गलत टाइम पर आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं, आपका डेस्परेशन दिखाता है और लोग डेस्परेशन को स्मेल कर लेते हैं। सबसे पहला ट्रैप, लिसनिंग मोड ट्रैप। तुम किसी को सुन रहे हो और कंटिन्यूअसली तुम उसकी आंखों में देख रहे हो, लगता है कॉन्फिडेंट, पर हमारा दिमाग क्या मैसेज लेता है, ये अप्रूवल ढूंढ रहा है। पावरफुल लोग सुनते वक्त सॉफ्ट ब्रेक्स लेते हैं, आंखों में देखना, फिर थोड़ा साइड में देखना एंड फिर वापस आई कांटेक्ट मेंटेन करना। ये बताता है कि मैं प्रेजेंट हूँ पर डिपेंडेंट नहीं। दूसरा ट्रैप, टॉकिंग मोड ट्रैप। तुम बोल रहे हो पर हर लाइन आंखों में देख के बोल रहे हो। ये चीज बोल्ड लगता है पर ट्रूथ ये है, स्ट्रॉन्ग लोग जब इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं तभी सिर्फ आई कांटेक्ट रखते हैं, बाकी टाइम वो वर्ड्स को स्पेस देते हैं। इससे सामने वाले का दिमाग सिर्फ उन लाइंस को याद रखता है जो तुमने आई कांटेक्ट के साथ बोला था। आई कांटेक्ट को पंचुएशन की तरह यूज करो, हर जगह यूज मत करो, सिर्फ जहां पर इंपैक्ट डालना है वहीं पर यूज करो। तीसरा ट्रैप, अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट ट्रैप। जब कोई तुमसे सीनियर हो, बॉस हो या कोई डोमिनेंट पर्सनालिटी हो, यहाँ पर ज्यादातर लोग या तो आंखें झुका लेते हैं या चैलेंज मोड में चले जाते हैं। ये दोनों चीज गलत है। तो पावरफुल मूव क्या है, तुम उनकी आंखों में देखते हो पर थोड़ा कम। तुम आई कांटेक्ट शॉर्टर बट कंटिन्यूअसली रखते हो। मैसेज क्लियर होता है, आई रिस्पेक्ट यू बट आई एम नॉट इंटिमिडेटेड, और ये बैलेंस रेयर होता है, इसलिए ये चीज याद रहता है। अब सुनो सबसे सबटेल ट्रैप, ओवर अवेयरनेस ट्रैप। तुम कॉन्शियस हो जाते हो कि अब मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूँ और वहीं से सब खराब हो जाता है। जैसे ही तुम आई कांटेक्ट के टेक्निक के बारे में सोचते हो तुम नेचुरल नहीं रहते। इसलिए रूल सिंपल है, आई कांटेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करो, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करो। स्लो ब्रीथ का मतलब होता है स्टेबल आईज एंड फास्ट ब्रीथिंग का मतलब होता है रेस्टलेस आईज। लोग आंखों से नहीं तुम्हारी स्टेट से रीड करते हैं। अब वो मोमेंट जहां आई कांटेक्ट रियल कंट्रोल में कन्वर्ट होता है, जब सामने वाला कुछ इमोशनल बोलता है, एक्साइटेड, एंग्री या नर्वस, तुम आंखों में देख के रिएक्ट नहीं करते। नो इंस्टेंट स्माइल, नो शॉक एंड नो जजमेंट, बस काम प्रेजेंस। इससे सामने वाला का नर्वस सिस्टम तुम्हारे साथ सिंक होने लगता है। ये सबकॉन्शियसली लीडरशिप होता है। लोग तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं खींचते क्योंकि तुम लाउड होते हो, वो इसलिए तुम्हारी तरफ खींचते हैं क्योंकि तुम स्टेबल होते हो। अब फाइनल मास्टरी पॉइंट, आई कांटेक्ट का इंड गोल डोमिनेंस नहीं होता, कंफर्ट होता है। जो लोग तुम्हारी आंखों में देखकर सेफ फील करते हैं वो तुम्हारी वैल्यू को कभी भी चैलेंज नहीं करते, और जो तुम्हारी प्रेजेंस में रिलैक्स हो जाता है वो लोग तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाते। पावर तब आती है जब लोग तुम्हारी आंखों में देखकर अपनी गार्ड गिरा देते हैं, और एक लेवल अभी भी बाकी है। एपिसोड 3 में मैं आप लोगों को इमोशनल आई कांटेक्ट के बारे में बताऊं, कैसे बिना फ्लर्ट किए, बिना बोले, सिर्फ एक लुक से लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आए। ये लेवल बहुत डेंजरस है, अगर इसका गलत यूज हुआ तो अट्रैक्शन ऑब्सेशन में बन जाता है। एपिसोड 3 जहां आंखें फीलिंग्स बनती है।